दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का पालन किया जाता है, जिनमें 16वें संस्कार को अंतिम संस्कार का नाम दिया गया है। अंतिम संस्कार में मृत व्यक्ति की अंतिम विदाई और दाह संस्कार आदि कार्य सम्मिलित होते हैं, जिसे क्रियाकर्म भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार से संबंधित सारी बातों का वर्णन किया गया है, जिनका पालन करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है तथा उसके अगले जीवन में प्रवेश का रास्ता भी सरल हो जाता है। मान्यता है कि यदि मृत शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है तो व्यक्ति की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं और व्यक्ति की आत्मा को इस संसार के सभी मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा ही किया जाता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति को मृत्यु के बाद लकड़ी की चिता पर रखा जाता है और मुखाग्नि दी जाती है। मुखाग्नि के बाद ही मृत शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मृत शरीर के मुख पर चंदन की लकड़ी रखकर दाह संस्कार करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू रिवाजों और संस्कारों के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण भी अवश्य छिपा होता है। इसलिए चंदन की लकड़ी का दाह संस्कार के समय प्रयोग किए जाने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। असल में मृत शरीर का दाह संस्कार करते समय मांस और हड्डियों के जलने से वातावरण में अत्यंत तीव्र दुर्गंध फैलती है, इसीलिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से वातावरण में दुर्गंध का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। दाह संस्कार के समय एक छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता की परिक्रमा की जाती है और अंत में पीछे की ओर पटककर फोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग हो जाता है। मृत शरीर पूरी तरह अग्नि में जल जाने के बाद अस्थियों को जमा किया जाता है। इस कार्य को फूल चुगना भी कहा जाता है। इसके बाद इन अस्थियों को किसी नदी में, विशेष रूप से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार के बाद ही मृत शरीर की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर पुनः किसी नए शरीर को धारण कर लेती है। मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है और यदि मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन सुबह ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पिंडदान से ही आत्मा को आगे चलने की शक्ति प्राप्त होती है। इस संस्कार और क्रियाकर्म के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए सामर्थ्य अनुसार दान भी किया जाता है तथा ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को अपने मृत शरीर के प्रति मोह के साथ साथ पारिवारिक और सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताएं कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।